आज की भाई अपनी हरियाणा जी की नेक्स्ट क्लास है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, और क्लास को सभी बच्चे शेयर कर दे भाई, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और आप सभी एक बार भाई 25 मई को अपना मतदान जरूर करना भाई, ठीक है, क्योंकि मतदान सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है भाई आज के समय में, क्योंकि सबको हक है अपनी सरकार बनाने का, और अधिक से अधिक वोट करने के लिए अपील करें, और राष्ट्र हित में मतदान जरूर करें भाई, ठीक है। तो हरियाणा जी के अगली क्लास है अपनी। जय गौ माता भाई। हरियाणा जी के आज इसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं भाई, जिले की क्लासें मैंने स्टार्ट की हुई है, और आज आप कराने वाले हैं यमुनानगर जिला। कौन सा जिला? यमुनानगर। मैं जय गौ माता की क्लास शुरू करने से पहले यमुनानगर आज पढ़ने वाले हैं यमुनानगर भाई, थोड़ा एक बार साफ लिख दें। ठीक है भाई। तो यमुनानगर के अंदर बताना एक बार सब बच्चे भाई, यमुनानगर का पुराना नाम, यमुनानगर का पुराना नाम क्या है भाई? देना एक बार से बच्चे भाई, ऑनलाइन वाले कमेंट करना कि यमुनानगर का पुराना नाम। तो यमुनानगर का पुराना नाम है भाई अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर क्या है? यमुनानगर का पुराना नाम है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? लकड़ी की मंडी है भाई। अब्दुल्लापुर में क्या है? लकड़ी की, काठ की मंडी है, ठीक है। तो यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? अब्दुल्लापुर। और उसके बाद भाई बताना यमुनानगर में तहसील कौन कौन सी है यमुनानगर के अंदर भाई? एक तो है जगाधरी, क्या है? जगाधरी, या उसके बाद है बिलासपुर, छछरौली, रादौर और खिजराबाद भाई। चुप हो जाओ भाई थोड़ा, खिजराबाद, ठीक है। ये क्या है? तहसील है यमुनानगर के अंदर, क्या है? तहसील है जगाधरी, बिलासपुर, छछरौली, रादौर, खिजराबाद। और उपमंडल कौन कौन से हैं भाई? उपमंडल यमुनानगर के अंदर, तो उपमंडल कौन से हैं? जगाधरी, बिलासपुर और रादौर, ठीक है। ये तीन क्या है? उपमंडल है भाई, जगाधरी, बिलासपुर और रादौर। ये तीन क्या है? उपमंडल है किसके अंदर? यमुनानगर के अंदर, ठीक है भाई। फिर मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया पुराना नाम क्या है? अब्दुल्लापुर, तहसील जगाधरी, बिलासपुर, छछरौली, रादौर और खिजराबाद भाई। उपमंडल कौन कौन से हैं? जगाधरी, बिलासपुर और रादौर, ठीक है। बताना सभी बच्चे एक बार भाई जगाधरी का पुराना नाम क्या है? तो जगाधरी का पुराना नाम है भाई युगंधर। क्या है? युगंधर क्या है? जगाधरी का पुराना नाम है। बताना एक बार भाई सब बच्चे बिलासपुर का पुराना नाम क्या है भाई? व्यासपुर। क्या है? व्यासपुर किसको बोला जाता था? बिलासपुर को, और जगाधरी को युगंधर बोला जाता था भाई, ठीक है। आए बात समझ में कर लोगे मेरे ख्याल से। अच्छा, जो यमुनानगर है इसमें लगभग कितने पढ़े लिखे लोग हैं भाई? 77% पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 12 लाख के आसपास है भाई। कितनी के? 12 लाख के आसपास यमुनानगर में जनसंख्या है। कर लोगे मेरे ख्याल से। आए बात समझ में। बताना भाई यमुनानगर मैप के ऊपर कहां सी इसकी स्थिति है? यमुनानगर की मैप के ऊपर क्या स्थिति है भाई? मान लेते हैं ये यमुनानगर है। क्या है? यमुनानगर है। तो सबसे पहले हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा भाई? सबसे पूर्वी जिला भी कौन सा है? यमुनानगर है भाई। यमुनानगर क्या है? सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? यमुनानगर है। आई बात समझ में भाई, ठीक है। तो यमुनानगर है एकमात्र ऐसा जिला है जिसको 3 राज्य टच करते हैं। बताना एक बार सभी बच्चे कौन कौन से राज्य यमुनानगर को टच करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में
हिमाचल प्रदेश और पूर्व में उत्तराखंड का और उत्तराखंड की सीमा यमुनानगर के साथ कितने किलोमीटर लगती है भाई? तो सबसे कम उत्तराखंड की सीमा लगती है हरियाणा राज्य के साथ, वो कितनी लगती है? 11 किलोमीटर। कितनी लगती है? 11 किलोमीटर उत्तराखंड की सीमा लगती है हरियाणा के साथ। और हरियाणा के किस जिले के साथ? यमुनानगर के साथ। किसके साथ? यमुनानगर के साथ। और यहाँ कौन सा जिला लगता है पूर्व में? यूपी जिला। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसको 3 राज्य टच करते हैं, ठीक है, वो कौन सा है? यमुनानगर है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। आई बात समझ में? समझिए भाई। तो इस साइड कौन सा जिला है? अंबाला। कौन सा है? अंबाला। और इस साइड करनाल, ठीक है, करनाल में। और बीच में कुरुक्षेत्र है। कौन सा है? कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो यहां कौन सा जिला टच करता है? कुरुक्षेत्र। तो आप करोगे पश्चिम में अंबाला, दक्षिण पूर्व में करनाल और दक्षिण में कुरुक्षेत्र जिला इसको क्या करता है? टच करता है भाई, ठीक है। और पूर्व में कौन सा? यूपी जिला, ठीक है। तो यहां करनाल। हाय बात समझ में भाई? तो पता लग गया होगा यमुनानगर की स्थिति मैप के अंदर। तो 3 राज्य टच करते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। और यहां से हरियाणा के 3 जिले अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल। सबसे कम सीमा किस जिले के साथ लगती है? यमुनानगर के साथ। हरियाणा की किस राज्य के साथ? उत्तराखंड राज्य के साथ। आई बात समझ में? कर ले भाई, कर दें साहब एक बार। तो इससे अगला तो यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? अब्दुल्लापुर। अच्छा बताना एक बार। 1929 में बलारपुर पेपर मिल की स्थापना कहां पर हुई भाई? यमुनानगर में। बलारपुर पेपर मिल की स्थापना कहां पर हुई थी? यमुनानगर के अंदर हुई थी 1929 के अंदर। उसके बाद 1933 में सरस्वती शुगर मिल की यमुनानगर में भाई। सरस्वती शुगर मिल भी, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई? 1933 में यमुनानगर में। यानी आप इसको याद करेंगे ट्रिक। 33 रुपये किलो चीनी, क्या है? 33 रुपये किलो चीनी है। तो सरस्वती शुगर मिल कहां पर है? यमुनानगर के अंदर। तो आपसे पूछ ले पेपर के अंदर कि सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई, तो आप आंसर क्या दोगे? 1933 के अंदर। उसको ट्रिक करने की याद क्या है? 33 रुपये किलो क्या है? चीनी है भाई। क्या है? 33 रुपये किलो चीनी है। उसके बाद और क्या है यमुनानगर में भाई? भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड कहां पर है? यमुनानगर में। अगर आपसे इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो कब हुई थी? 1938 में। कब हुई थी? 1938 में भारत स्टार्च केमिकल की स्थापना यमुनानगर के अंदर। और उसके बाद 1952 में यहां पर क्या स्थापित किया गया था भाई? बताना एक बार से बच्चे। रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप कहां पर? यमुनानगर के अंदर भाई, ठीक है। रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप कहां पर स्थापित किया गया था? यमुनानगर में। कब स्थापित किया गया था? 1952 के अंदर स्थापित किया गया था भाई। यानी आप याद करोगे कि रेल के अंदर कितने डब्बे हैं यमुनानगर में? 52 डब्बे हैं। तो यमुनानगर के अंदर रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई? 1952 के अंदर हुई। यानी रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप, जो भी रेलवे के अंदर यानी कमी आती है, यानी उनके डिब्बे हैं, कहां पर बनाए जाते हैं? यमुनानगर में, ठीक है। कब स्थापित किया गया? 1952 के अंदर। एक बार भाई और बताना, यमुना गैस लिमिटेड कहां पर है? यमुनानगर के अंदर भाई। ये तो सीधा नाम से ही पता चल रहा है, यमुना नाम से ही पता चल रहा है। यमुना गैस लिमिटेड कहां पर है भाई? ये भी यमुनानगर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1973 में। 1973 में। यानी गैस का सिलेंडर कितना है? 973 रुपये के आसपास है भाई आज के टाइम में। तो यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1973 में। तो एक बार ध्यान कर लेंगे यमुनानगर के अंदर क्या क्या है। तो एक तो है भाई बलारपुर पेपर मिल, क्योंकि यमुनानगर सबसे पहले कागज के उद्योग के नाम पर ही क्या हुआ भाई? प्रख्यात हुआ विश्व के अंदर। बलारपुर पेपर
पेपर मिल यानी यमुनानगर कागज के गत्तों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना कब हुई? 1929 की में बलारपुर पेपर मिल की। सरस्वती शुगर मिल की पूछे तो कहां पर है भाई सरस्वती शुगर मिल? सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहां से है भाई? यमुनानगर से है। यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान से है। ठीक है, तो सरस्वती शुगर मिल भी कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। कहां पर है? यमुनानगर के अंदर। तो सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई? 1933 में। बार स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1938 में। रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई? 1952 में। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1973 में। ये सारी चीजें कहां पर हैं? यमुनानगर के अंदर है भाई। आई बात समझे? कर लोगे? ठीक है, तो साफ कर दे भाई। अच्छा, तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी कहां पर है? बताना एक बार। सरस्वती का उद्गम स्थल भी कहां पर है? सरस्वती नदी उद्गम स्थल कहां पर है भाई? यमुनानगर में। यमुनानगर में कहां पर है? देखो एक बार सरस्वती नदी उद्गम स्थल कहां पर है? यमुनानगर में है। यमुनानगर में कहां पर? मुस्ताफाबाद। मुस्ताफाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सरस्वती नगर। क्या कर दिया गया भाई? सरस्वती नगर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिले थे? सरस्वती नदी के प्रमाण मिले थे भाई मुस्ताफाबाद के अंदर। ठीक है, तो मुस्ताफाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया? मुस्ताफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर। और हरियाणा के अंदर एक सरस्वती विकास बोर्ड की भी क्या की गई भाई? स्थापना की गई। उन सरस्वती विकास बोर्ड की भी क्या की गई? हरियाणा के अंदर स्थापना की गई। और सरस्वती विकास बोर्ड के बताना एक बार से बच्चे भाई अध्यक्ष कौन होते हैं? देना अनुसार अपना। तो सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं भाई सीएम। शाबाश भाई, क्यों होते हैं? सीएम। और उपाध्यक्ष कौन है भाई? सरस्वती विकास बोर्ड के हरियाणा के अंदर उपाध्यक्ष कौन है? देना भाई सभी बच्चे एक बार आंसर। सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है हरियाणा के अंदर? गर्मी बहुत हो रही है भाई, तो आपको फिर भी क्लास दे रहे हैं। एक बार सही बच्चे क्लास को शेयर जरूर कर दे भाई। ठीक है, तो सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष है भाई दुम्मन सिंह किरमच। दुम्मन सिंह किरमच। तो बताना एक बार से बच्चे भाई, हाल ही में सरस्वती नदी के प्रमाण कहां पर मिले हैं? तो बताना एक बार से बच्चे अनुसार भाई, सरस्वती विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन है? दुम्मन सिंह किरमच। लेकिन सरस्वती नदी के हाल ही में प्रमाण मिले हैं भाई, कौन से जिले में मिले हैं? तो कैथल जिले में। कौन सा नगर है? किलियाथ। तो वहां पर क्या मिले हैं? सरस्वती नगर के प्रमाण। और वहां हमारे जो उपाध्यक्ष है दुम्मन सिंह किरमच, वहां पर खुद गए भाई, और खुद जाने के बाद वहां से सरस्वती जहां पानी निकल रहा था वहां इन्होंने वहां से मिट्टी ली। ठीक है, आई बात समझे? तो आपसे पूछ लिया जाए सरस्वती विकास बोर्ड की ना सरस्वती नदी के प्रमाण हाल ही में कहां से मिले हैं? किलियात के अंदर मिले भाई। किलियात कहां पर पड़ता है? कैथल में पड़ता है। ठीक है, कर लोगे? सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? कौन है भाई? दुम्मन सिंह किरमच। और सरस्वती नदी उद्गम स्थल कहां पर है? यमुनानगर जिले के अंदर है। मेरे ख्याल से क्लास आपको समझ में आ रही होगी भाई। तो ठीक है, साफ कर दे भाई। अच्छा, उसके बाद तो मुस्ताफाबाद का पुराना नाम अब नाम क्या कर दिया? सरस्वती नगर। देवर सरस्वती भाई, पर्यटन के अंदर कौन कौन से हैं यहाँ पर? पर्यटन के अंदर यमुनानगर में पर्यटन के अंदर कौन कौन से भाई? सब बच्चे एक बार बताएंगे। एक तो है भाई कपाल मोचन। कौन है भाई? कपाल मोचन। तो कपाल मोचन कहां पर पड़ता है? यमुनानगर में। कहां पर? बिलासपुर। कहां पर? बिलासपुर, जहां पर मेला लगता है भाई, बिलासपुर। ठीक है, कपाल मोचन का मेला कहां पर लगता है? बिलासपुर में। एक क्वेश्चन पूछे रहा है कपाल मोचन का मेला कहां पर लगता है? तो बिलासपुर ऑप्शन में था भाई। ठीक है, तो यमुनानगर में कहां पर? बिलासपुर। और कपाल मोचन गुरुद्वारा कहां पर है? यमुनानगर में। कपाल मोचन गुरुद्वारा भी कहां पर है? यमुनानगर में। पोंटा साहिब गुरुद्वारा भी कहां पर है? पोंटा साहिब गुरुद्वारा भी कहां पर है भाई? पोंटा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? यमुनानगर। और उसके बाद पंचमुखी हनुमान मंदिर, यह पर्यटन स्थल है भाई। पंचमुखी हनुमान मंदिर भी कहां पर है? यमुनानगर। यमुनानगर में है। चिट्ठा मंदिर भी कहां पर है भाई? चिट्ठा मंदिर भी कहां पर है? यमुनानगर। आई बात समझ में भाई? तो कई बुकों में चित्रा भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चित्रा। चिट्ठा मंदिर क्या है भाई? इसके अंदर हनुमान जी की श्वेत मूर्ति है। हनुमान जी क्या है इसमें?
श्वेत मूर्ति यानी सफेद मूर्ति है भाई हनुमान जी की। श्वेत मूर्ति किस मंदिर में? चिट्ठा मंदिर में है। और चिट्ठा मंदिर कहां पर है? यमुनानगर जिले के अंदर है। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहां पर है? यमुनानगर जिले के अंदर है। पोंटा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। कपाल मोचन का मेला कहां लगता है? बिलासपुर यमुनानगर के अंदर लगता है भाई। तो कपाल मोचन गुरुद्वारा कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। देना भाई एक बार आंसर। कपाल मोचन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भाई सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर क्या किया था भाई? अपने अस्त्र शस्त्र को धोया, पानी के अंदर धोया था भाई। अपने अस्त्र शस्त्र किस थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर अपने अस्त्र शस्त्र को साफ किया है भाई। ठीक है, इस तालाब के अंदर गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह कितने दिन तक रहे थे इस गुरुद्वारा में? 52 दिन तक भाई। कितने दिन तक ठहराव किया था? 52 दिन तक। और युद्ध के बाद उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र कहां पर साफ किए? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कपाल मोचन के अंदर किए थे भाई। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु। तो यहाँ पर सिख भी क्या आते हैं भाई, और बहुत तगड़ा मेला लगता है। आई बात समझ में। और यहाँ से पित्तल बर्तन भी लेकर जाते हैं। यहाँ पर माना जाता है कि जो इस मेले से पित्तल बर्तन लेते हैं तो उनके लिए वो अच्छे माने जाते हैं भाई। ठीक है, कर लो। तो इसको जगाधरी को क्या बोला जाता है? पित्तल नगरी भी बोला जाता है। इसलिए जगाधरी क्या बोला जाता है भाई? पित्तल नगरी। ठीक है, तो पित्तल नगरी जो इससे 2 किलोमीटर दूर है भाई, तो जगाधरी क्या बोला जाता है? पित्तल नगर भी बोला जाता है। कर लो मेरे ख्याल से भाई, क्लास समझ में आ रही होगी। तो पर्यटन के अंदर कौन कौन से हो गए? कपाल मोचन, पोंटा साहिब, चिट्ठा मंदिर और गुरुद्वारा कपाल मोचन। और क्या भाई? श्री कालेश्वर महादेव मठ भी है। श्री कालेश्वर मठ भी कहां पर है? यमुनानगर में है भाई। श्री कालेश्वर देव मठ भी कहां पर है? यमुना नगर में है भाई। कर लो आई बात समझ में? कर लो। तो आपको क्लास मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी भाई। ठीक है, तो एक बार साफ कर देते हैं। इसके बारे में बताना भाई और क्या क्या प्रसिद्ध है यमुनानगर का। से बच्चे आंसर देना अपने अपनी बुक से, वो आएगा भाई। ठीक है, तो क्लेश्वर जंगल है भाई। यहाँ पर क्या है? क्लेश्वर जंगल या क्लेश्वर वन्य जीव उद्यान की स्थापना कब हुई थी यमुनानगर में? ये भी यहाँ का प्रसिद्ध है भाई। तो 2000 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 2000 साल में हुई थी क्लेश्वर वन्य जीव उद्यान की। लेकिन इसको क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। किसको? क्लेश्वर वन्य जीव उद्यान को कब बना दिया गया था भाई? 2003 के अंदर। तो हरियाणा के अंदर केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 2003 में कर दी गई, लेकिन पहले क्या था? क्लेश्वर वन्य जीव उद्यान 2000 में। उसके अलावा हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक है क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम जिले के अंदर है। ठीक है भाई, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी उसकी, लेकिन इसकी स्थापना कब होती है? 2003 में होती है। क्लेश्वर में और क्या प्रसिद्ध है भाई? यहाँ पर चीड़ एवं साल के वृक्ष पाए जाते हैं। चीड़ एवं साल के वृक्ष कहां पाए जाते हैं? क्लेश्वर वन्य जीव उद्यान, क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में चीड़ एवं साल के वृक्ष पाए जाते हैं भाई। और बताना भाई क्या प्रसिद्धि है क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की? ठीक है, क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की चीड़ एवं साल के वृक्ष कहां पाए जाते हैं? क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। और क्या प्रसिद्धि है? भौंकने वाले हिरण भी कहां पाए जाते हैं? भौंकने वाले हिरण ये भी क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं भाई। भौंकने वाले हिरण भी। और लाल जंगली मुर्गे भी। लाल जंगली मुर्गे भी कहां पाए जाते हैं? क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। भौंकने वाले हिरण क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, लाल जंगली मुर्गे क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, चीड़ एवं साल के वृक्ष कहां पाए जाते हैं? क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। ठीक है, करने में लाल जंगली मुर्गे भी कहां पाए जाते हैं? क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर भी है भाई, शिव का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। ठीक है, क्लेश्वर जंगल के अंदर शिव प्राचीन मंदिर भी है भाई। तो कहां पर है वो? यमुनानगर जिले में। कहां पर है? यमुनानगर में। ठीक है, और जो यमुना नदी है भाई, जो यमुना नदी है वो भी कहां पर है? यमुना नदी भी कहां से प्रवेश करती है? क्लेश्वर नामक स्थान से प्रवेश करती है। या भाई दूसरी जगह, दूसरा ताजेवाड़ा भी लिखा जा सकता है, ताजेवाड़ा भी, या क्लेश्वर नामक स्थान से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर जिले से। ठीक है, आएगा समझ में। और यही इसके ऊपर ताजेवाड़ा बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ताजेवाड़ा
बांध भी, ठीक है। और हथनी कुंड, लेकिन अब क्या बना दिया गया, हथनी कुंड बराज, क्या बना दिया गया, हथनी कुंड बराज। कर दे भाई साफ एक बार। हथनी कुंड बराज भी कहां पर है, यमुनानगर जिले में है। कहां पर है, यमुनानगर जिले में। हथनी कुंड बैराज भी कहां पर है भाई, यमुनानगर जिले में है। और एक खासियत बात है भाई हथनी कुंड बैराज की, बताना एक बार से बच्चे, क्या है, मछुआरों का शब्बस भाई, क्या है, मछुआरों का स्वर्ग है। मछुआरों का स्वर्ग किसको कहा जाता है भाई, हथनी कुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग कौन है, हथनी कुंड बैराज, ठीक है। मछुआरों का स्वर्ग किसको बोला जाता है, हथनी कुंड बैराज को, ठीक है। और टोपी बांध भाई, टोपी बांध भी क्या है, यमुनानगर में है। कहां पर है, यमुनानगर में। 5 बजे टूट गया था, ठीक है, लेकिन गुरुद्वारा टोपी वाला कहां पर है, वो कैथल के अंदर है भाई, ठीक है। वो कहां पर है, गुरुद्वारा टोपी वाला कहां पर है, कैथल के अंदर है। और मछुआरों का स्वर्ग किसको बोला जाता है, हथनी कुंड बैराज को बोला जाता है। आई बात समझ में भाई, कर लो गए। उसके बाद यहाँ पर है ग्रे पैलियन भी है भाई, क्या है, ग्रे पैलियन पर्यटक नामक स्थल है। ग्रे पैलियन कहां पर है, यमुनानगर जिले के अंदर है भाई, कर लो गए। ग्रे पैलियन आपसे पूछ ले कि पर्यटन नामक स्थल कहां पर है, यमुनानगर जिले के अंदर है, ठीक है। उसके बाद भाई और क्या खासियत बात है यमुनानगर के अंदर, ध्यानानुसार एक बार से बच्चे भाई, लाल चेस्टनट मिट्टी भी कहां पाई जाती है, यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। लाल चेस्टनट मिट्टी भी कहां पाई जाती है भाई, यमुनानगर जिले में पाई जाती है। यमुनानगर जिले में पाई जाती है लाल चेस्टनट मिट्टी भी यमुनानगर जिले के अंदर। ध्यानानुसार इसके अलावा कौन सी मिट्टी और पाई जाती है यमुनानगर जिले में, इसके अलावा भाई कौन सी, पथरीली मिट्टी भी कहां पाई जाती है, यमुनानगर जिले में पाई जाती है भाई, पथरीली मिट्टी यमुनानगर जिले में। हरियाणा के अंदर 3 जगह पथरीली मिट्टी पाई जाती है भाई, जो शिवालिक के तलहटी में है। एक तो है पंचकुला, एक है अंबाला और एक है यमुनानगर, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से है, अंबाला, पंचकुला, 2 अन्य जिले जहां पर पथरीली मिट्टी पाई जाती है, और एक यमुनानगर जिले के अंदर। और ध्यानानुसार जब मिट्टी की बात हुई है, सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है यमुनानगर जिले में, बताना एक बार हमसे भाई। तो सबसे ज्यादा फसल यमुनानगर के अंदर कौन सी है, गन्ना सबसे ज्यादा होता है भाई। कौन सा, क्या होता है, गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर उगाया जाता है, यमुनानगर जिले के अंदर उगाया जाता है। और यहां पर एक भाई देवी चौधरी देवीलाल पार्क भी है, चौधरी देवीलाल पार्क कहां पर है, यमुनानगर के अंदर है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क भी बोल सकते हो, या चौधरी देवीलाल पार्क भी कहां पर है, यमुनानगर। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था एचएससी ने भाई, ये नहीं पूछा था कि भाई यमुनानगर के अंदर, इसका जो स्थान है वो पूछा था, वो स्थान था भाई चूरपुर कहां पर है, यमुनानगर के अंदर। तो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहां पर है, चूरपुर में है, ठीक है। और चूरपुर कहां पर पड़ता है, यमुनानगर जिले के अंदर। ध्यानानुसार भाई सब बच्चे, और क्या रह गया है यमुनानगर के अंदर, तो भाई एक रह गया है यहाँ पर एक दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट भी है भाई। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, यमुनानगर में है भाई। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट कहां पर है भाई, यमुनानगर जिले में है। कहां पर है, यमुनानगर जिले में है। ध्यानानुसार से बच्चे, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई थी भाई, देना से बच्चे एक बार, जब तक आप दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई थी भाई, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई थी भाई, 2008 में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कहां पर की गई थी, यमुनानगर जिले के अंदर की गई थी। देना से बच्चे अपना अनुसार, अगर आपसे एसएससी पूछ ले कि यहाँ पर कितनी यूनिट है, यहाँ पर कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है भाई, कितने कितने की है, 600 मेगावाट की है, कितने कितने की है भाई, 600 मेगावाट की 2 यूनिट है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के अंदर। तो टोटल बिजली का उत्पादन कितना होता है भाई, 1200 मेगावाट का। कितना होता है, 1200 मेगावाट का दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के अंदर होता है, ठीक है। कर लो। और बताना भाई, सूर्यकुंड मंदिर कहां पर है, सूर्यकुंड मंदिर। तो सूर्यकुंड मंदिर भाई
बिलासपुर में ही है। कहां पर है? बिलासपुर में। ठीक है, और बिलासपुर कहां पर पड़ता है? यमुनानगर में। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछ ले, सूर्यकुंड मंदिर हो गया भाई, एक है सूर्यकुंड मंदिर और एक है लकड़हारा मंदिर भाई, लकड़हारा मंदिर। लकड़हारा मंदिर कहां पर है? लकड़हारा मंदिर जगाधरी यमुनानगर में है भाई, जगाधरी यमुनानगर है। देखना भाई दिखाई दे रहा है कि लकड़हारा, एक बार साफ कर लेते हैं भाई। लकड़हारा मंदिर भी कहां पर है? यमुनानगर के अंदर लकड़हारा मंदिर। एकमात्र मंदिर है भाई लकड़हारा का, वो कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है लकड़हारा मंदिर। ठीक है, और यमुनानगर में कहां पर? जगाधरी में। कहां पर है? जगाधरी के अंदर। ठीक है, लकड़हारा मंदिर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो सूर्यकुंड मंदिर बिलासपुर और सूरजकुंड मंदिर ना, सूरजकुंड झील है भाई हरियाणा के अंदर, यानी सूरजकुंड का मेला कहां पर लगता है? वो लगता है भाई फरीदाबाद में। कहां पर? फरीदाबाद में। लेकिन ये क्या है? सूर्यकुंड है। क्या है? सूर्यकुंड है। समझिए भाई। ठीक है, कर लो भाई। और इसके बाद सूर्यकुंड मंदिर बिलासपुर नहीं आएगा भाई, अमादलपुर आएगा। क्या आएगा? अमादलपुर यमुनानगर। अमादलपुर कहां पर पड़ता है? यमुनानगर। ये तो भाई सूर्यकुंड मंदिर है। अगर आपसे कल्ला सूर्यकुंड पूछे, आपसे क्या पूछे भाई? कल्ला सूर्यकुंड, फिर आएगा भाई बिलासपुर। अगर मंदिर लगा दे इसके पीछे तो फिर आएगा अमादलपुर यमुनानगर। अगर कल्ला पूछे सूर्यकुंड तो बिलासपुर यमुनानगर। लकड़हारा मंदिर जगाधरी यमुनानगर। सूरजकुंड पूछे तो फरीदाबाद। ठीक है, कर लो मेरे ख्याल से भाई सभी बच्चे ये थे। पर्यटन स्थल और भाई क्लेश्वर हो गया, उसके बाद हथनीकुंड बैराज हो गया, और ताजेवाड़ा भी कहां पर है? यमुनानगर में है, ताजेवाड़ा बांध। ठीक है, और देना आंसर भाई, यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच में कितनी लंबी सीमा बनाती है? तो आप सभी आंसर दोगे भाई। सूर्य जो यमुना नदी है हरियाणा और यूपी के अंदर कितनी लंबी सीमा बनाती है? तो उसका आंसर है भाई 320 किलोमीटर। कितनी लंबी सीमा भाई? 320 किलोमीटर हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा बनाती है यमुना नदी भाई। कौन सी? यमुना नदी। आई बात समझे भाई। अगर आपसे कुल लंबाई पूछे हरियाणा के अंदर यमुना नदी की, यमुना नदी की कुल लंबाई हरियाणा के अंदर कितनी है भाई? बताना से बच्चे। हरियाणा और यूपी के बीच में यमुना नदी की जो लंबाई है, सीमा बनाती है, 320 किलोमीटर लंबाई है उसकी। लेकिन हरियाणा के अंदर यमुना नदी की कुल लंबाई है वो कितनी है भाई? वो है 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर। आई बात समझे भाई। कर लोगे। उसके बाद हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा, केवल हरियाणा और यूपी के बीच में केवल सीमा। लेकिन पूरे हरियाणा में पूछे तो 310, क्योंकि आगे उसके बाद दिल्ली से पार हो गए हसनपुर जो पलवल के अंदर पड़ता है, वहां से भी तो गुजरती है ना भाई, लास्ट में वहीं से तो खत्म होती है हरियाणा से। ठीक है, उससे पहले यूपी और हरियाणा के बीच में कितनी सीमा बनाती है? 320 किलोमीटर की। आई बात समझे। कर ले मेरे ख्याल से भाई। और यहाँ पर क्या है भाई? एक बुढ़िया का रंग महल भी है। क्या है? बुढ़िया का रंग महल कहां पर है? यमुनानगर में जिले के अंदर है भाई। बुढ़िया का रंग महल भी कहां पर है? यमुनानगर जिले में। बिरबल का रंग महल भी कहां पर है भाई? बिरबल का रंग महल कहां पर है? यमुनानगर जिले के अंदर है। कहां पर है भाई? यमुनानगर जिले के अंदर बिरबल का रंग महल भी है भाई। ठीक है, इसको अपनी ट्रिक से भी याद कर लोगे। और भाई बिरबल का रंग महल हो गया। एक यहाँ पर बसंतपुर नगर है भाई, बसंतपुर नगर, जिसका संबंध बताया जाता है शांतनु से भाई। जिसका संबंध किससे बताया जाता है? शांतनु से। ठीक है, शांतनु से। और यहाँ पर और क्या है भाई? बेल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी है भाई। बेल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहां पर है? यमुनानगर जिले में। बेल्ट BILT बेल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहां पर है भाई? यमुनानगर जिले के अंदर है बेल्ट फुटबॉल स्टेडियम। देना आंसर भाई से बच्चे। और कुछ क्या बचता है यमुनानगर के अंदर? मेरे ख्याल से भाई लगभग आपको यमुनानगर जिला क्लियर करा दिया है। लगभग सभी क्वेश्चन जो इसके 50 के आसपास क्वेश्चन है, सभी इस क्लास में हमने ले लिए हैं। तो एक बार क्लास को भाई, ठीक है, तो एक बार से बच्चे
क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है, क्योंकि जल्द ही ये 4 से आने वाली है, तो आपको अच्छे से एक मैराथन क्लास भी देने की कोशिश करेंगे हरियाणा जीके की। और अपनी जो क्लासें रुकी हुई है भाई कृषि एवं पशुपालन की, वो भी जल्दी शुरू करेंगे। थोड़ा बिजी है भाई, क्योंकि जहां आप जॉब करते हैं भाई यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पर पेपर चले हुए हैं, थोड़ा वहां 31 मई को पेपर खत्म होने वाले हैं, उसके बाद लगभग आपको क्लासेस देने की कोशिश करेंगे भाई सभी, ठीक है। एक बताना भाई कुछ रह गया है, हाँ भाई, यमुनानगर जिले की स्थापना कब हुई? यमुनानगर जिले की स्थापना, ध्यान अनुसार भाई मेन क्वेश्चन तो यही था, यमुनानगर जिले की स्थापना कब हुई? तो यमुनानगर जिले की स्थापना 1 नवंबर 1979 को हुई थी भाई, ये पहले भी बता चुके हैं। इसके साथ में 3 जिले और थे, पानीपत, कैथल और भिवाड़ी। तो 1 नवंबर 1979 को क्या होती है? यमुनानगर जिले की स्थापना होती है। ध्यान अनुसार भाई यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल कितना है? यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1768, यानी 17 चौके 68 क्या है? यमुना है, यानी 1768 वर्ग किलोमीटर को क्या है? यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल है भाई। ये थे अपने सारे क्वेश्चन यमुनानगर जिले के, वो आपको लगभग क्लियर है। एक बार सभी बच्चों की रिक्वेस्ट है भाई, क्लास को जरूर शेयर कर दे भाई सभी ग्रुपों में अधिक से अधिक, और सभी को बोले कि सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हमको हौसला मिले और अगली क्लास इससे ज्यादा हौसले के अंदर लेके आए, ठीक है भाई। धन्यवाद सभी का।